राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी, जिसे राधा कृष्ण प्रेम कथा के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक प्रसिद्ध प्रेम कहानी है। यह कहानी भगवान कृष्ण और राधा के बीच अटूट प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम से परे एक दिव्य और आध्यात्मिक प्रेम माना जाता है। आज की कहानी एक काल्पनिक कहानी है जो दिल को छू जाने वाली है। एक बार स्वर्ग में विचरण करते हुए कृष्ण और राधा एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण, प्रसन्नचित सी राधा। कृष्ण ने राधा को देखा। राधा मुस्कुराई। इससे पहले कृष्ण कुछ कह पाते, राधा कह उठी, कैसे हो द्वारिकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर पुकारती थी, उसके मुख से द्वारिकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी किसी तरह संभालते हुए बोले, राधे, मैं आज भी वही तुम्हारा कान्हा हूँ। तुम तो मुझे द्वारिकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी सुनाओ। सच कहूँ राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। राधा बोली, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। तुम्हारी याद आई, न ही आंखों से आंसू निकले, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे। जो तुम याद आते इन आँखों में तो सदा तुम ही थे। कान्हा, प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाओ। तुम्हें कुछ कड़वे सच प्रश्न सुन पाओ तो सुनाओ। कभी सोचा है इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से शुरुआत की थी और समुद्र के खारे पानी तक पहुँच गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत को उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारिकाधीश में क्या अंतर होता है बताऊं कान्हा। होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हो और प्रेम में आप मिटकर जीतते हो। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ इंसान दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुखी नहीं कर सकता। आप तो कई कलाओं में निपुण हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने ये क्या निर्णय लिया। आपने अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो प्रजा का रक्षक होता है। आप जैसे महाज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस पर बैठे अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहे थे। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, आपकी द्वारिकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर जगह, हर मंदिर में मेरे ही साथ खड़े नजर आओगे। मैं जानती हूँ कान्हा, लोग गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, पर लोग युद्ध वाले कान्हा पर नहीं, प्रेम वाले कृष्ण पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे कहते हैं। ये कहानी काल्पनिक जरूर है, पर इसके भीतर छिपी सीख बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण के पास कभी किसी बात का उत्तर न हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या। परंतु राधा द्वारा लगाए गए प्रश्न चिन्हों पर कान्हा चुप रहे। यही तो है प्रेम में समर्पण का भाव। पराक्रम में हमें हर किसी को हराना होता है, तब भी हम जीत कर भी हार जाते हैं, परंतु प्रेम में एक ही कईयों का दिल जीत लेता है। सही कहा है कि छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते थे। जय श्री राधे कृष्णा। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।